महाराज जी नित्यानंद जी के द्वारा संपन्न हो रहा है। और इस उपलक्ष्य में मैं बहुत हृदय से स्वागत और सम्मान करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि हमारे आग्रह पर, आम जनता के भक्तों के आग्रह पर यहाँ पर पधारे और आज पहली बार बामनवास विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। साथ में चिकित्सा मंत्री हमारे ही पड़ोसी माननीय प्रसादी लाल जी भी यहाँ मंच पर विराजमान है। भजन लाल जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हमारे बीच में विराजमान है। रामनारायण मीना जी भी है। रामकेश जी हमारे जिले में विधायक है और मंच पर घनश्याम मैजीपुर विधायक है। सभी मंच पर उपस्थित विधायक, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हुए कह रही हूँ कि मैंने इस पंडाल में ज्यादा फोटोओं के होर्डिंग्स नहीं लगाए। आपने देखा होगा ज्यादातर काम के होर्डिंग्स लगाए हैं। आप समझ सकते हो कि नेता प्रचार करने में माहिर होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ आपकी विधानसभा की आपकी बेटी, आपकी बहन अपने फोटोओं से ज्यादा महत्व अपने कामों को दे रही है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग जो लगाए हैं काम के लिए लगाए हैं। और माननीय गहलोत साहब का ये कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये हमेशा से माननीय गहलोत साहब की सोच रही है और आज हम उनको हृदय से धन्यवाद देने के लिए भी इसलिए बुलाए हैं कि इतने अविस्मरणीय काम हुए हैं। यहाँ बोली के अंदर आपको पता है 4 कॉलेज खुल गई। मित्रपुरा एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, आज उसे कोई पिछड़ा हुआ नहीं कह सकता। वहाँ थाना है, वहाँ तहसील है, वहाँ कॉलेज है बालिका, वहाँ हाईवे निकल चुके हैं और वहाँ पर चिकित्सालय बन रहा है नया। बोली में चिकित्सालय बन रहा है, बोली में कॉलेज बन रहा है। हमने देखा होगा, कई बार हमने देखा है कि घोषणा हो जाती है एक सरकार में 5 साल के अंदर बिल्डिंगें बनती है, दूसरी सरकारों में। अब आपको बताना चाहूंगी, घोषणा भी इसी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुई, बिल्डिंगें भी इसी सरकार के कार्यकाल में हो रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा इस बार का कार्यकाल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि मेरी जनता को आपने देखा है किस तरीके से उत्साहित है और हर बार जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो इसी तरीके से स्वागत और सम्मान के लिए कोई भी हमारे सीनियर नेता आते हैं तो पलक पावड़े बिछा कर तैयार रहती है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आए थे, उस समय भी भीड़, कितनी भयंकर भीड़ थी कि वहाँ चलना मुश्किल हो रहा था। हमारी माता बहनें भी यहाँ पर विराजमान है। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है जो कि एक घर के अंदर सीधा फायदा पहुंचाने वाली है। आप सब लोगों को हमने होर्डिंग बैंडों के माध्यम से बताया है और हम लगातार सोशल मीडिया पे जब भी कोई नई चीज होती है सरकार के अंदर मैं आपको बताती रहती हूँ। मैं ज्यादा बोलने में थोड़ा सा कम करूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शॉर्ट बोलना है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किताब छपवाइए। 2 साल की हमने किताब छपवा ली, लेकिन उसके बाद हमारी किताब छप नहीं पाई है। वो इसलिए नहीं छप पाई है क्योंकि जैसे ही हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, अभी भी मेरे पास गाड़ी में रखी हुई इतनी मोटी किताब बन चुकी है, उसके अंदर चित्र नहीं है, उसके अंदर फोटो नहीं है, उसके अंदर केवल अंक है। और जब फोटो लगा देंगे आप पता कर सकते हो कितनी मोटी वो बुक हो जाएगी और वो बुक है हमारे कार्यकाल के कामों की। तो आप लोगों को मैं इतना बताना चाहूंगी कि वो बुक इसलिए नहीं छप पाई है क्योंकि जैसे वो तैयार करती हूँ दूसरी घोषणा हो जाती है, दूसरा काम हो जाता है, फिर उसको वापस जोड़ना पड़ता है। तो वो क्रम जो कामों का है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। कल ही हमने तैयार किया कि ये मांगे करेंगे सीएम साहब से, लेकिन कल की रात को ही स्कूल की घोषणा हो गई। हमने सोचा इस लिस्ट में से काटें, फिर रात को हमने लिस्ट दोबारा से बनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पेश कर दी है हमने। इस बजट की जो